क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुंबई के गिरजाघर रहे सुने। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्बाध आदेशों के बाद क्रिसमस की रात्रि को गुलजार रहने वाले चर्च बंद व सुने रहे, जिसका नजारा माटुंगा के डॉन बॉस्को चर्च में देखने को मिला, जहां पर हर वर्ष डॉन बॉस्को चर्च में हजारों की संख्या में भक्त चर्च में आते थे और मास प्रार्थना में हिस्सा लेते थे। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण व सरकारी आदेश के बाद लोग रात के समय में घर पर ही रहकर क्रिसमस पर्व मनाने को मजबूर हुए। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने खून और खून का प्रयास करने वाले 6 वर्ष से फरार आरोपी जेबास्टिन उर्फ जब्बा कोयल पिच्चे नाडार को पकड़ने में सफलता पाई। साल 2015 में धारावी डांबर कंपनी ओएनजीसी के करीब आपसी विवाद में आरोपी अपने 2 साथीदारों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या की थी। उसी तरह साल 2014 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वागले स्टेट थाने में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था, जिसका केस वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में दर्ज है। जेबास्टिन पर धारावी पुलिस थाने में 324, 363, 307, 326, 324, 34 के तहत 6 केस दर्ज थे। तड़ीपार व वड़ाला ट्रक टर्मिनल पुलिस थाने में 41, 37, 135, 142 के तहत 2 केस दर्ज हैं और 2007 में एमपीडीए के तहत कार्रवाई। इस तरह 6 वर्ष से फरार आरोपी जेबास्टिन को पकड़ने में यशस्वी काम सहायक पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे, अपर पुलिस आयुक्त क्राइम वीरेश प्रभु, पुलिस उपायुक्त क्राइम प्रकाश जाधव, सहायक पुलिस आयुक्त मध्य अविनाश सिंगटे, इनके मार्गदर्शन में गुना प्रकटीकरण कक्ष 5 के प्रभारी पुलिस निरीक्षक जगदीश साहिल, एपीआई महेंद्र पाटिल, एपीआई अमोल माली, पुलिस उप निरीक्षक मुरलीधर सावंत, नितेश विचारे, सुनील जाधव, बाबा साहेब जावले, सरफोज मुलानी इन्होंने किया। जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधानमंत्री हूं। थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा आप मत समझिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सायन में मनाया गया जन्मदिन। आमदार प्रसाद लाड के कार्यालय पर गिरीश महाजन, कालिदास कोलंबकर, प्रसाद लाड, पगारे, राजेश सिरवरकर और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास से अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को मनाया। बच्चों को किताबें व अटल गीता बांट कर मनाया गया उनका जन्मदिन। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बारे में अपने पुष्प सुमन अर्पित किए। त्याला स्वतःच्या पायावर कसं उभा करता येईल यासाठी अटलजींचं एक स्वप्न होतं। त्या देशाला जगात सर्वोच्च स्थानी कसं देता येईल, एक आदर्श कसं करता येईल, यासाठी अटलजी आणि त्याची घडपड ही आपल्या सर्वांना माहीत आहे। आणि म्हणून असं एक आगळंवेगळं नेतृत्व हे आपल्या पक्षाचं नेतृत्व करत होतं, याचा सर्वांना आम्हाला अभिमान या ठिकाणी आहेच। और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और गीता पूर्णिमा के अवसर पर मुंबई के सायन चौक पर प्रसाद लाड जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज गीता पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विशेष रूप से उपस्थित हमारे विजयराव पुराणिक जी, संगठन महामंत्री महाराष्ट्र प्रदेश गिरीश महाजन जी, कालिदास कोलंबकर जी और जिलाध्यक्ष राजेश सिरवरकर जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, जिसके माध्यम से अंत्योदय प्रतिष्ठान के माध्यम से गरीब बच्चों को हर वर्ष 5000 विद्यार्थियों को फ्री पुस्तक वाटप का कार्यक्रम किया जाएगा और वर्ष समाप्त होने के बाद से उन बच्चों से अनुरोध किया जाएगा कि आप ये पुस्तकें फिर से पेटी को लौटा दें बैंक को, जिससे वो किताबें अगले वर्ष फिर से नए बच्चों के काम आएँ और वही बच्चे फिर से अगले साल जो पढ़ना चाहते हैं उसकी किताबें फिर से ले जाएँ। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन, सफल आयोजन आज किया गया, जिसमें विशेष रूप से
ये और अभी दोपहर 12 बजे 10-15 मिनट के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी किसानों को 9,000 किसानों को 18,000 करोड़ की जो सौगात आज देंगे, उनकी जो इंस्टॉलमेंट है उनकी आज खाते में चले जाएगी। ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। श्रीमद् भगवद गीता जयंती दिन है और आज के इस पावन अवसर पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और इस दोनों के महत्वपूर्ण दिन का आयोजन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आमदार सन्माननीय प्रसाद लाड जी ने किया है और इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर उन्होंने पुस्तक पेढ़ी शुरू की है, जिस पेढ़ी के माध्यम से इस विभाग के तकरीबन 5,000 विद्यार्थियों को किताबें मुफ्त भेंट स्वरूप दी जाएगी और इसका भी यहाँ पर शुभारंभ आज इस पावन दिन पर हुआ है। आज सभी लोग यहाँ पे माननीय श्री प्रसाद लाड सर के ऑफिस में साइंस सर्कल पे उपस्थित हैं। ये आज बहुत ही विशेष कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आप जैसे देख सकते हैं अटल गीता जयंती, आज अटल जी का भी जयंती महोत्सव है, उसी समय पे गीता जयंती भी आई है। तो इसी महोत्सव में काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे संगठन महाराष्ट्र के संगठन मंत्री विजय पुराणिक जी थे और गिरीश महाजन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे वो भी उपस्थित हैं। भारी संख्या में लोग उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से मनाए हैं। और 12 बजे जैसे आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आने वाले हैं और 9 करोड़ किसानों परिवार को 18,000 करोड़ की राशि देने वाले हैं। ये उनका बहुत बड़ा संकल्प है। तो इसी उपलब्ध में सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं माननीय प्रसाद लाड साहब का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। मुझे वहाँ पे बुलाया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सायन के लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल में मेडिकल छात्रों को प्रवेश दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की चपात लगाने वाले गैंग को सायन पुलिस ने धर दबोचा। सायन अस्पताल के उप अधिष्ठाता के साथ 5 लोगों को लिया हिरासत में। मुंबई के नामांकित अस्पतालों से एक सायन के लोकमान्य तिलक अस्पताल में महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के नाम पर 2 गैंग की टोली का पर्दाफाश किया गया। पहली कार्रवाई में एमडी में प्रवेश दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए का लेन देन करने वाले उप अधिष्ठाता राकेश वर्मा को और दूसरी कार्रवाई में 30 लाख रुपए लेकर एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर विद्यार्थियों को फंसाने वाले माधव यादव, निखिल श्रीवास्तव, विनय मिश्रा, सिद्दीकी आजम अकबर, राहुल कुमार सिंह, इन 5 का नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया। सायन पुलिस की इस कार्रवाई से वैद्यकीय क्षेत्र में खलबली मच गई। सरकारी कोटे से प्रवेश दिलाने का लालच दिखाकर लूटने वाले राकेश वर्मा के बैंक खाते की जांच करने पर उनके खाते में शिकायत करता आलिशा शेख के पिता अब्दुल शेख के अकाउंट से राकेश वर्मा के खाते में ट्रांसफर किए गए 21 लाख रुपए निकाले जाने की जानकारी मिली। वहीं दूसरी गैंग ने राजीव पांडे की लड़की को सरकारी कोटे से प्रवेश दिलाने के नाम पर 3,300,000 रुपए हड़पे। इस तरह मेडिकल छात्रों को प्रवेश दिलाने के नाम पर लूटने वाले गिरोह के जांच के सहारे पकड़ने में सायन पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ललिता गायकवाड़ के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक पोपलघट, पुलिस उप निरीक्षक नाइकोड़ी और उनकी टीम ने गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई। इस टोली के भारत के अन्य राज्यों में कार्यरत होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने इस टोली के अन्य आरोपियों की खोजबीन में जुटी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 मोबाइल, भिन्न भिन्न कंपनियों के 26 सिम कार्ड, सायन और केएम अस्पताल महाविद्यालय के बनावटी स्टंप, फर्जी प्रवेश पत्र, फर्जी पहचान पत्र, फर्जी आधार कार्ड, अनेक बैंकों के 30 डेबिट कार्ड और इस गुना में प्रयोग में लाई गई मोटर कार और कई सामान हस्तगत किए। सायन पुलिस इस कांड से जुड़े अन्य सूत्रधारों की खोजबीन कर शुरू की और आगे की जांच में जुटी है। शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में एमडी कोर्स के लिए नीट की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया। इस एग्जाम से पास करने में हजारों स्टूडेंट पास नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे स्टूडेंट को शिक्षा के दलाल व शिक्षा माफिया विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे से सीट यानी एडमिशन दिलाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए ऐंठते हैं। मुंबई पुलिस ने एक ऐसी महिला ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट को बेंगलुरु से अरेस्ट किया है जो फ्लाइट से अलग अलग शहरों में जाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी। महिला की पहचान 46 साल की मुनमुन हुसैन उर्फ अर्चना बरुआ उर्फ निक्की के रूप में हुई। जांच में यह भी सामने आया कि महिला ने पिछले कुछ सालों के दौरान
करोड़ों की संपत्ति बना ली। सीनियर इंस्पेक्टर जगदीश साहिल और योगेश चौहान की टीम ने उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। करीब 1.5 साल पहले शादी की खरीदारी के लिए एक महिला मुंबई के लोअर परेल के फिनिक्स मॉल में कुछ कपड़े खरीदने पहुंची थी। उसके पास 13 लाख रुपए के आभूषण थे। शॉपिंग के दौरान महिला ने यह बैग कुछ देर के लिए अपने बेटे को दिया था। बेटे के पास किसी का फोन आया और वह बैग नीचे रख बातचीत में व्यस्त हो गया। इसी दौरान मुनमुन ने बैग उठाया और गायब हो गई। सीनियर इंस्पेक्टर ने बताया कि इस वारदात के कुछ दिनों पहले दादर के शिवाजी पार्क में भी इसी तरह की चोरी हुई थी। जब क्राइम ब्रांच ने दोनों जगह के सीसीटीवी फुटेज देखे तो दोनों एक ही जगह एक ही महिला नजर आई। तब से उसकी तलाश जारी थी और मंगलवार को उसके बेंगलुरु में होने की जानकारी मिली। इसके बाद स्थानीय पुलिस की सहायता से उसे ट्रेस किया गया और अरेस्ट किया गया। जांच में सामने आया कि मुनमुन एक हाई प्रोफाइल महिला बनकर देश के अलग अलग शहरों में फ्लाइट से जाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी। पुलिस को अब तक 9 मामले में उसकी संलिप्तता का पता चला है। इस मामले में महिला ने 20 लाख से ज्यादा का माल गायब किया था। जांच में यह भी सामने आया मुनमुन एक अच्छी सिंगर है और मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में कई शो कर चुकी है। वह बेंगलुरु में एक ऑर्केस्ट्रा टीम से जुड़ गई और वहां के बार में काम करने लगी। मूल रूप से कलकत्ता की रहने वाली मुनमुन सेन कभी चोरी की ज्वेलरी को बेचती नहीं थी। वह इसे साहूकारों के पास गिरवी रख इसके बदले मोटी रकम लेती थी और वापस उनके पास इसे लेने नहीं जाती थी। लगभग सभी जगहों पर उसने परिवार के किसी न किसी सदस्य के बीमार होने का हवाला दिया था। धारावी के संगम गली वार्ड क्रमांक 184 में नए बने शौचालय के उद्घाटन होने से पहले ही हुई तोड़क कार्रवाई। संगम गली में स्थानिक शौचालय के रिपेयरिंग के लिए महानगर पालिका फंड से तकरीबन 17 लाख रुपयों का फंड पास हुआ था और इसे बनाने का कार्य शुरू हुआ। कार्य पूरा होने के बाद शौचालय का उद्घाटन कुछ समय बाद होने वाला था। शौचालय बिल्डर के जमीन पर हादत होने के कारण बिल्डर ने इसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू की, जिसका स्थानिक लोगों ने विरोध किया। बिल्डर और स्थानिक व्यक्ति ने इस मामले को न्यायालय के अधीन किया, जहां पर न्यायालय ने 3 महीने का स्थगन आदेश जारी किया था। फिर भी स्थानिकों ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने स्थानिक गुंडों का सहयोग लेकर शौचालय तोड़ने का काम शुरू किया और लोगों के विरोध के बाद तोड़क कार्रवाई छोड़ सभी मजदूर भाग खड़े हुए। स्थानिकों ने तोड़क कार्रवाई में सहयोग करने का आरोप स्थानिक नगर सेवक, पुलिस व महानगर पालिका पर लगाया। आइए देखते हैं इस बारे में अधिक जानकारी स्थानीय लोगों ने दी। संडास बन के 70 साल से ज्यादा हो गए, अभी हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। जभी का बना हुआ है, ये अभी तोड़े लोग ने, हम लोग को बताया नहीं कि हम लोग संडास तोड़े। इतना बोले कि हम लोग नहीं रिपेयरिंग करो। रिपेयरिंग 2-3 टाइम हो चुकी है ये। इसके बाद में अभी तोड़ है, वापस आकर के हम लोगों को कोई सुविधा करो संडास के लिए। तो बनाने के बाद में तोड़ है, इसका क्या मतलब है? हम लोगों को बताओ जगह, हम लोग फिर उसको हाथ लगाने तुम्हारे को देंगे। जब तक ये जगह बताओ हमारे को कि हम लोग इधर नजदीक में बना रहे, दूर में तुम बना के देंगे, हम लोग उधर नहीं जाने वाले, क्योंकि एरिया हमारा इतना बड़ा है, हम लोग को इधर ही चाहिए। हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तोड़ने से, मतलब हम लोग को जगह बताओ, मतलब नजदीक में बनाओ तुम, फिर इधर ही बना के दो हमारे को चाहिए। सबसे परमिशन लो पहले। तोड़ेगा तो हम लोग जाएंगे किधर? बिल्डर को बोलो सामने आके हमारे से बात करे, हम लोग उसका जवाब देंगे। तोड़ा है, बनाया पहले अच्छे से, फिर अभी उसको तोड़ा है, किसे परमिशन लेंगे तोड़ा? जब हम लोग को तकलीफ है तो हम लोग करने वाले ना, तो फिर गली हम जाएंगे, हम लोग गली तो जाना पड़ेगा, हम जाएंगे इसके लिए। हाँ, हम लोग को जहाँ जाना पड़ेगा हम लोग वहाँ जाएंगे इसके लिए। हम लोग गलियों में संडास है तो क्या सबके घरों में जाएंगे हम लोग संडास के लिए? महानगर पालिका संडास नहीं टूटा रहे। हाँ, हमने कोर्ट का ऑर्डर लाया, यानी कि वो नगर सेवक इतना बड़ा हो गया है कि उसको कोर्ट के ऑर्डर की भी फिक्र नहीं है। हाँ, कल को उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडम हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बोलता आके तोड़ा। अभी नमाज के बाद फिर आके तोड़ने वाले। शकील कॉन्ट्रैक्टर है ये, शकील कॉन्ट्रैक्टर के आदमी लोग तोड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई बीएमसी का अधिकारी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कैसा तोड़ा? अभी गरीब जनता ये लोग डरते, इनको कानून के बारे में मालूम नहीं है। वो आके उसने छपरा नोटिस दिखा दिया जिसपे कोई स्टम्प नहीं, कुछ नहीं है, बिना स्टम्प के। अबे तुमको जब बीएमसी ने तोड़ने का ऑर्डर दिया तो तुम स्टम्प रहना चाहिए ना। अभी ये कैसा कोर्ट का ऑर्डर है, वैसा तुम्हारा स्टम्प रहना चाहिए। स्टम्प नहीं, कुछ नहीं, तुम ऐसे ही तोड़ रहे, लोगों को ऐसा बता रहे, देखो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ऐसा बता के वो लोग लोगों के साथ छल करके तोड़ रहे वो लोग। और वो लेडीज़ है, लेडीज़ में कुछ 62 सीट है, समझे? अब वो लेडीज़ जाएगी कहाँ? यहाँ की पब्लिक जाएगी कहाँ? मेरा बोलने का मतलब ये, तुम तोड़ो, तोड़ने के लिए मना नहीं कर रहा। वो बिल्डर के SRA प्लान में आता नहीं है। हमने केस किया है बिल्डर पे, इंशाल्लाह बिल्डर कल या परसों अंदर हो जाएगा। अब हो सकता है जिन लोगों ने ये टॉयलेट को हाथ लगाया वो भी अंदर हो जाएंगे। हम लोगों को बिना कारण नोटिस दे रही है बार बार। जब हम लोग कारण पूछ रहे तो कारण बता नहीं रही है बीएमसी। हम जब नगर सेवक के पास गए बोलने के लिए, देखो भाई मेरे घर में अल्लाह का करम है, मैं अच्छे से रहता हूँ, 2-2 टॉयलेट है, मेरी पूरा परिवार दिन भर भी हगे मुते तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था, भरोसा करके टॉयलेट बनवाया था, वो लोग कहाँ जाएंगे? मैं उनसे पूछता हूँ तो नगर सेवक बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ उसमें।
कहीं भी जाने दो। यानी तुमको जो जनता ने वोट दी, तुमको पब्लिक की फिक्र नहीं है जरा भी? तुम ऐसी बात करते हो? तुम क्या हो यहाँ पे? तुम अगर चाहो तो 1 मिनट में रुकवा सकते हो काम, लेकिन तुमने या तो तुमने पैसा खाने की आदत पड़ गई रहेगा, या तो बिल्डर से तुम्हारा कोई कनेक्शन है, इसके लिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। वोट तुमको बिल्डर नहीं देने वाला, यहाँ की जनता देगी वोट, ये जनता जिता के लाएगी, और इंशाल्लाह ये बार जनता बता देगी उसको उसकी औकात क्या है बोल के। देश का प्रधानमंत्री बिजनेसमैन था, समझे? उसको पब्लिक ने वोट दी, उसने पूरा भारत बेच दिया। यहाँ का नगर सेवक भी बिजनेसमैन है, उसको हम लोगों ने वोट दिया, साला वो पूरा संडास बेच दे रहा है। बस इतना ही बोलना है मेरा। तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये बीएमसी हमको बोलती है हम तुमको दूसरा संडास देते हो, तुम दूसरा संडास चलो। हमारा साहब हमको संडास का पैसा खाने की आदत नहीं है, ये हमारी हक की बात है, हमारी नाक की बात है। मैं बोला तुम तोड़ो, लेकिन पब्लिक का तुम स्वय करो, उसके बाद तोड़ो, कहीं भी बना के दो। लेकिन आज जो हुआ है, ये पीछे टेरिस पे से चढ़ के आए लोग, बिल्डर के लोग, शकील कॉन्ट्रैक्टर है बिल्डर का जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसके लोग ऊपर से चढ़ के आके ऊपर तोड़े लेडीज संडास बिना नोटिस के। जबकि 31 जनवरी तक, आई रिपीट 31 जनवरी तक हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि बिना हमसे इजाजत लिए तुम कोई चीज तो डेमोलेशन कर नहीं सकते, समझे? उसके बावजूद ये कंगना रनावत समझ रहे हम लोग को, समझे ना? पुलिस का धारावी का सीनियर मेरे को फोन करके बोलता है तुम एक्शन लेगा क्या अगर डेमोलेशन होगा तो, जबकि हमको कोई नोटिस कहीं से नहीं मिली, समझे ना? बिना नोटिस के। मैं बोला सर लेगा ना एक्शन? मैं नहीं लेगा, वहाँ की पूरी पब्लिक लेगी। मैं बोला पब्लिक जाएगी कहाँ पे? बोलता हम देख लेगा। सीनियर मेरे को ये मतलब मेरे को बोलता इधर आओ, मतलब मैं अगर धारावी चौकी चले जाओ तो मेरे को नोटिस दे देगा सीनियर कि तुम इस मैटर में बोल नहीं सकते, समझे? वो हिसाब से मैं गया नहीं धारावी चौकी, मैं कोर्ट गया, कोर्ट से हमने ये लाए, आज हमारी जीत हुई है। बस वो जीत उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, ना यहाँ के नगर सेवक श्रीमान हाजी बब्बू खान को बर्दाश्त हो रही है, ना बिल्डर को बर्दाश्त हो रही है, ना बीएमसी को बर्दाश्त हो रही है। ये जीत बर्दाश्त नहीं होने की वजह से उन लोगों ने ऐसा क्या बोलते कायराना काम किया है। इंशाल्लाह हम लोग इसका जवाब उनको देंगे और एकदम रोक ठोक बेठोक देंगे, जहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाके देंगे।